केरलम में एक दशक के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने सत्ता में वापसी की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उनके अलावा 20 मंत्रियों की पूरी कैबिनेट को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन, बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर समेत सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केरलम में ऐसा 64 सालों के बाद हुआ जब मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ली हो। इससे पहले राज्य के तीसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे आर के शंकर ने 1962 में पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली थी, लेकिन 1964 में अविश्वास प्रस्ताव के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। खैर, वीडी सतीशन की अगुवाई में यूडीएफ सरकार का गठन हो गया है। मंत्रिमंडल के जरिए सामाजिक और धार्मिक समीकरण साधने के साथ साथ क्षेत्रीय बैलेंस बनाने का दांव भी चला है। यूडीएफ गठबंधन के सभी दलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। सतीशन के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों में कांग्रेस कोटे से 11 मंत्री बनाए गए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML को 5 मंत्री पद और केरल कांग्रेस के विभिन्न गुटों जोसेफ और जैकब गुट और आरएसपी से एक मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन और कांग्रेस आलाकमान ने केरल में जो टीम चुनी है वो सिर्फ मंत्रियों की लिस्ट नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए एक सोचा समझा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल है। वीडी सतीशन की अगुवाई में बनी यूडीएफ सरकार में मंत्रिमंडल के जरिए केरलम के सामाजिक, धार्मिक और जातीय संतुलन को साधने की कवायद की गई। सतीशन के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 9 हिंदू समाज से मंत्री हैं। इसके अलावा 6 मुस्लिम और 5 ईसाई चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। केरल की राजनीति हमेशा से ही भौगोलिक रूप से कई हिस्सों में बटी रही है। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने उत्तर से लेकर दक्षिण केरल तक भौगोलिक संतुलन साधने की पुरजोर कोशिश की। उत्तरी और मध्य केरल के साथ सियासी बैलेंस बनाने का दांव भी चला। केरला में सतीशन की अगुवाई में बनी सरकार के मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी खासियत है अनुभव और युवा पीढ़ी का संगम। 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 14 नेताओं को पहली बार मंत्री बनाया गया है और 7 नेता ऐसे हैं जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं। महिलाओं और युवाओं को तरहीज देने के लिए बिंदु कृष्णा और KA तुलसी की एंट्री कैबिनेट में कराई गई है। वीडी सतीशन के नेतृत्व में गठित केरल का ये नया मंत्रिमंडल इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कांग्रेस चुनावी गणित और जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझने लगी है। गुटबाजी से ऊपर उठकर जाति, धर्म, क्षेत्र और उम्र के पैमाने पर जो संतुलन इस 20 सदस्यीय टीम में साधा गया है, उसने एलडीएफ के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने और यूडीएफ के अपने पुराने किले को अभेद बनाने की एक ठोस नींव रख दी है।